हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए कि कुंडली के अंदर किसी घर में बुध, शुक्र और केतु है। तो देखिए, बुध जो होता है, बुध आपकी गर्लफ्रेंड है। ये ध्यान रखिएगा, बुध गर्लफ्रेंड है आपकी। अब बुध, शुक्र और केतु की जो डिग्रीज थी उसके आधार पर बुध के आगे शुक्र है और शुक्र के आगे केतु खड़ा हुआ है। अब जब तक आपकी वो गर्लफ्रेंड थी तब तक आपका जो रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा चल रहा था। क्यों? उसका भी कारण है। क्योंकि जो बुध है उसको जो क्वालिटीज आ रही थी वो शुक्र की आ रही थी, क्योंकि बुध के आगे शुक्र खड़ा था। मतलब कि अगर एक घर के अंदर बुध, शुक्र और केतु हैं तो बुध जो था गर्लफ्रेंड थी, तो जब तक आप रिलेशनशिप में थे, गर्लफ्रेंड बनी हुई थी, तब तक तो ठीक था, क्योंकि बुध के आगे शुक्र था तो शुक्र मिल रहा था हमको। शुक्र मतलब पैसा, आप खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब कहीं ना कहीं से आपको पैसे का इंतजाम भी हो जा रहा था, सुखी थे आप, सब कुछ आपको जो चाहिए वो मिल रहा था, आपका जीवन अच्छा चल रहा था, सुखमय था। लेकिन जैसे ही आपने शादी करी, तो शादी की आपने, तो शादी जो होती है वो प्योरली शुक्र ग्रह है, तो आपने शुक्र ग्रह को अपने जीवन में करवा दिया एंटर। जैसे ही शुक्र आया तो उसके आगे खड़ा था केतु। तो अब बुध की कहानी खत्म हो गई, क्योंकि अब वो गर्लफ्रेंड नहीं रही, आपकी वाइफ हो गई है, तो वाइफ तो शुक्र हो गया। अब शुक्र के आगे केतु है। तो जैसे ही मैरिज हुई, लड़की जीवन में एंटर करी, उसके बाद में केतु जो होता है वो डिटैचमेंट होता है, केतु हर चीज से काट देता है। अब केतु का संबंध शुक्र से आ रहा है, इसका मतलब है कि मैरिड लाइफ में उथल पुथल, परेशानी, तलाक की स्थितियां भी कई बार बनती हैं, हर बार नहीं, बहुत सारी चीजें देखनी होती। लेकिन अभी समझिए इसको। तो केतु एंटर कर गया, क्योंकि शुक्र से जो लिंक था वो केतु का था। आगे चल के मतलब शादी के बाद क्या होगा वो केतु बता रहा है, शादी के पहले क्या था वो बुध बता रहा था। तो इसलिए शादी के बाद केतु ने एंटर कर दिया, तो वो वहां पे डिटैचमेंट होने लग गया। और फाइनेंस भी है, आपका पैसा जो है वो भी है शुक्र, तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस होने लग गए। मैरिड लाइफ में अड़चने, तू मैं डिस्प्यूट्स, ये सब शुरू हो गए। अब ऐसे केसेस में मैं क्या कहता हूँ सामने वाले व्यक्ति को, मैं ये कहता हूँ कि भाई ठीक है, हमने ये योग देख लिया कि भाई ऐसा ऐसा जीवन में होगा, तो आपने बहुत सुंदर कोई लड़की या बहुत अमीर लड़की, ये सब चीज़ें आपने नहीं देखनी, क्योंकि केतु को हमें यहाँ पर पॉजिटिवली इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आजीवन की बात है। आप कितने उपाय करते रहेंगे, ये बहा दो, वो कर दो, कितने उपाय करते रहेंगे? तो इससे अच्छा है कि आप केतु की पॉजिटिव एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करेंगे, मैं ये कहूँगा सामने वाले को कि भाई आप ऐसा करिए कि जिस लड़की को भी आप चुनाव करने जा रहे हैं अपने शादी के लिए, तो आप बहुत सुंदर लड़की या बहुत जो अमीर है वो आपने नहीं लेना, और जिसकी महत्वाकांक्षाएं, जिस लड़की की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हो कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे बहुत सुंदर बनने का शौक है, या उस लड़की को यदि बहुत शौक है कि वो श्रृंगार करे, ये सब चीज़ें, और मेकअप का बहुत शौक है, मतलब उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, तो वो वाली लड़की से आपने शादी नहीं करनी, आपने केतु वाली लड़की से शादी करनी है। मतलब कि केतु की पॉजिटिव एनर्जी का क्या मतलब है कि उस लड़की की चाहत ज़्यादा ना हो, वो डिज़ायर ज़्यादा ना रखे, एक सिंपल साधारण लड़की हो, उससे शादी आपने करना है, और वो दिखने में भी ज़्यादा सुंदर नहीं होगी तब भी वो चलेगा, इस तरीके से। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आपने ये भी देखना है कि जो लड़की होगी वो लड़की धार्मिक और स्पिरिचुअल नेचर की होनी चाहिए, क्योंकि केतु धार्मिक और स्पिरिचुअल है। जब आप उसके पॉजिटिव ट्रेड्स को लेकर के आ जाएंगे, और वो मतलब कि इन बिल्ट क्वालिटीज़ ये सारी उस लड़की के अंदर हैं, और वो लड़की आपके जीवन में एंटर करेगी, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके फाइनेंस वगैरह बढ़ जाएंगे, आपका जीवन में शादी के बाद में भाग्य उन्नति होगी। इस तरीके से चीज़ें देखी जाती हैं, ये बहुत माइन्यूट लेवल पर देखना पड़ता है। तो आप इन सब चीज़ों को समझिए, आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, समझ में आया होगा। और सिर्फ एक ही मतलब कि वो अष्टकूट मिलान, और मैं सच बताऊं तो मैं अपने प्रैक्टिस में ये गुण देखता ही नहीं हूं मैं तो, क्योंकि विचार मिल रहे नहीं मिल रहे, वो तो आपस में रहते रहते तो वो हो ही जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती है। अगर हम कुंडली में योग देख लेते हैं पूरा एक एक बारीकी से, जो मैंने आपको बताया है, वो यदि आप देख लेते हो तो वो इतना अच्छा हो जाता है जीवन की, हम क्या बताएं। वही मेन चीज़ है कि आपने एक एक, और कई बार ऐसा होता है ना कि भाई आधा, जैसे
हम ये भी देख लेते हैं उसमें कि भाई 10 साल तक तो मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम आनी है, तो वो भी हम सामने वाले को बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, ये है, इस तरीके से है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी एक ही चीज़ पर हम निर्भर होकर के नहीं कर सकते, हमें पूरा एक एक पूरा कुंडली को एनालाइज करना है, तभी आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं।